हेमंत जी, दिल्ली की घटना में जिन लोगों की डेथ हो गई है, कांग्रेस पार्टी उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करती है, घायलों के अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है और जो परेशान लोग हैं, निश्चित रहे कांग्रेस पार्टी, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देश की सरकार से, देश की जांच एजेंसियों से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से अपील करूंगा, मेहरबानी करके आप भाषणबाजी तो कम करें और काम कार्रवाई ज्यादा करें। और लोगों से भी अपील करूंगा कि लोग भी सतर्क रहें। जब भी ऐसी कोई घटना उनको नजर आती है अपने मोहल्ले में, तो निश्चित तौर पे पुलिस को या जो भी जांच एजेंसी हो उसको सूचना अवश्य दें। किसी भी लालच में आने की आवश्यकता नहीं है। हेमंत जी, लगातार घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन देश में चिंता कौन कर रहा है? केवल भाषण दे दो और भाषण देकर के पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने से ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। राजस्थान से जुड़ रही है घटनाएं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा है, गुजरात है, दिल्ली है। और दिल्ली में जो हमने ऑब्जर्व किया, ये कितने मौज मस्ती के साथ शाम को टहल रहे थे कार के अंदर और किस तरीके से हमला किया। ये सुरक्षा एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां रहती है, उनके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कैसे वो इतना सामान इकट्ठा करके किसी मकान में रह रहे थे, कहां से लाए, किसकी देखरेख में लाए, क्या कर रही थी हमारी एजेंसियां। हमारा करोड़ों रुपए का बजट होता है, उसके बावजूद भी लापरवाही हो जाती है। बीजेपी कह रही है सुरक्षित हाथों में देश है। जब राजधानी में ब्लास्ट होने लगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? हेमंत जी, बिल्कुल देश सुरक्षित हाथों में है। उसकी एक छोटी सी सूची में लेकर आऊंगा, 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। 11 मार्च 2004 को छत्तीसगढ़ में हमला हुआ, 16 लोगों की जानें गई। 23 दिसंबर 2014 को असम हिंसा हुई, 85 लोगों की जानें गई। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, 7 लोगों की जानें गई। 18 सितंबर 2016 को उरी में हमला हुआ, 23 लोगों की जानें गई। 11 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, 8 लोगों की जानें गई। 14 फरवरी 19 को पुलगांव में हमला हुआ, 46 लोगों की जानें गई। 1 मई 19 को गढ़चिरौली में हमला हुआ, 16 लोगों की जानें गई। 21 मार्च 20 को सुकमा माओवादी हमला हुआ, 17 लोगों की जानें गई। 3 अप्रैल 21 को सुकमा बीजापुर में हमला हुआ, 22 लोगों की जानें गई। 1 और 2 जनवरी 23 में राजौरी में हमला हुआ, 7 लोगों की जानें गई। 26 अप्रैल 23 को दंतेवाड़ा में हमला हुआ, 11 लोगों की जानें गई। 9 जून 24 को सियासी में हमला हुआ, 9 लोगों की जानें गई। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला लेटेस्ट हुआ था, 26 लोगों की हमारे पर्यटक घायल जाने गई थी। और 10 तारीख को अभी दिल्ली में 12 लगभग लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारा देश सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में। मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहता। देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, देश के गृह मंत्री से अपील करता हूं, और जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं उन सभी से भी विनम्र अपील है, देश हम सबका है। देश की गद्दारी के साथ कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ जो हमला करने वाले हैं, सरकार के साथ, उनके साथ खड़ी है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, भाषणबाजी बंद करें और पूर्ववर्ती जो भी सरकारें हैं उनको कोसने की बजाय कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा है, लेकिन ये बार बार इधर उधर की बातें करने से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या हो रहा है? देश की राजधानी आतंकवादियों के निशाने पर